हेलो है नमस्कार, वेलकम टू द शाला एजुकेशन। एक्सरसाइज 2.1 चालू है हमारी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 तक हमारा हो गया था। ये लेक्चर नंबर 4 रहेगा हमारा, जिसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 16 तक का टोटल। ठीक है, चलो तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में प्रॉब्लम ऐसा दिया है, a spherical soap bubble is expanding so that its radius is increasing at the rate of 0.02 centimeter per second. At what rate is the surface area is increasing when its radius is 5 centimeter? चलो ठीक है, इससे पहले तुमने ऐसा क्वेश्चन देखा नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा फिजिक्स भी आ गया है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है सॉल्यूशन। इनका चलो तो बेसिक कंसेप्ट के साथ में देखते हैं हम सारी चीजें। ठीक है, क्लियर? तो क्या बोला था प्रॉब्लम में? एक मिनट, मेरे को ऑनलाइन टेक्स्ट बुक देखना पड़ रहा है, बच्चे कम हैं। चलो, एक सोप का बबल है, मतलब हमने देखा है अभी सेकंड चैप्टर हम देख रहे थे, इसमें बबल फॉर्म हो रहे थे। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो मान लिया ऐसा एक सोप बबल है। ठीक है, बबल मतलब सरफेस डबल। ठीक है, ये हमने बोला था। ठीक है, आपने सिग्नल पे वगैरह देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, आते हैं, वो बेचते हैं वो सोप वाला, फूक मारे तो पहले छोटा रहता है बट थोड़ा थोड़ा एक्सपांड होता है जितने एयर उसमें ब्लो करेंगे, राइट? तो वैसा ही मान के लिए छोटू सा बबल है, ये बड़ा हो गया इतना, पहले फिर इतना हो गया, तो ये बड़ा बड़ा हो रहा है। तो ये कहां तक होना चाहिए बोलते हैं? वो जब 5 सेंटीमीटर का रहेगा तो उसका सरफेस एरिया कितना रहेगा, बरोबर है? यही पूछा है तुमको, करेक्ट? व्हाट रेट इज द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज इंक्रीज रेट कितना है, रेडियस कितना दिया है, चेंज इन रेडिएशन मतलब dr बाय विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होगा तो dt आएगा। ठीक है, कितना होगा? 0.02 सेंटीमीटर पर सेकंड, बराबर? ऐसा दिया है। अभी तक के हमने कौन से क्वेश्चन देखे? टैंजेंट नॉर्मल, टैंजेंट नॉर्मल, टैंजेंट नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, बराबर है? अभी थोड़ा सा फिजिक्स ऐड हुआ। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा लॉजिक के साथ में जाएंगे। ठीक है, क्लियर? ज्यादा लॉन्ग प्रॉब्लम नहीं है, आसान आसान प्रॉब्लम है, देखते हैं। ठीक है, तो इसका एक रेडियस भी रहेगा। देखो, ये अगर छोटा सा बबल था तो इसका रेडियस इतना था, बबल बड़ा, रेडियस इतना, फिर इतना है तो इतना रेडियस। तो चेंज इन रेडियस क्या है अपने पास? 0.02 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्लियर? ठीक है, तो रेडियस जब 5 रहेगी तो सरफेस एरिया क्या रहेगा? मतलब एक रेडियस दी है जो 5 तक जाएगा तब। ठीक है, तो इंक्रीजिंग निकालना है। ठीक है, तो ये सारा गिवन मैटर में यहां पे लिख रहा हूं। ठीक है, गिवन। ठीक है, ये दिया है। अब एक और दिया है तुम्हें, आर दिया है 5 सेंटीमीटर, मतलब एक रेडियस है, ये जो बड़े वाले रेडियस है ये मान के लो 5 सेंटीमीटर है आपकी। ठीक है, तो सरफेस एरिया इंक्रीजिंग निकालनी है कि कौन से रेट पे हो रहा। तो सरफेस एरिया का फार्मूला आपको पता है, सरफेस एरिया, किसी भी स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और क्या बोला था? चलो, तो सरफेस एरिया इंक्रीजिंग बोला है। ठीक है, तो एक चीज मैंने आपको पहले सिखाई है, d/dt मतलब चेंज। ठीक है, चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, सरफेस एरिया को हम s ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ds अपॉन dt। तो चेंज इन सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बरोबर है? तो अब इसका क्या करेंगे हम? s इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास? ये सरफेस एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर, बरोबर? तो अभी क्या विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इसका डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब टाइम के रिस्पेक्ट में तो टाइम को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट हो गया, बिकॉज़ चेंज क्या हो रहा है? टाइम हो रहा है। ठीक है, तो ये s का हो जाएगा ds अपॉन dt। 4 पाई क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ठीक है, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r
क्योंकि एक्स स्क्वायर का क्या लेते हैं हम 2x, तो ये क्या हो जाएगा 2r, ठीक है। अब r का वापस लेंगे, ठीक है, तो ये होगा dr बाय dt। समझ गए बाबा? यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी को कोई मसला? जिसको नहीं समझा, नॉर्मल डिफरेंशिएशन तेरे को भी आना चाहिए, आता है इतना? यही है फिजिक्स का तेरा वाला, ठीक है। चलो, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए और क्या चाहिए, मुझे क्या बोला इसने? चलो ठीक है, तो इसने बोला है वो रेडियस तो निकाल दिया हमने, तो 2r से मल्टीप्लाई भी हो गया अपना। चलो, तो बचेगा क्या अपने पास अभी वहां पे 4 पाई 2r और dr बाय dt। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 4 पाई इंटू 2 है इंटू r कितना है 5 है इंटू dr बाय dt है क्या अपने पास? उधर है 0.02, बराबर है। 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, बराबर 80, और ये पॉइंट के बाद में डेसिमल है, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन 0.80, पाई जैसा का वैसा रहेगा, बराबर। मतलब ही 0.8 पाई हो जाएगा ये, मतलब 80 पाई ले लो, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता अपने, ठीक है। फाइनल आंसर क्या दिया है? 80 दिया है, 8 दिया है सिर्फ 0.8, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 आएगा तो उसका मसला है ही नहीं अपना, ठीक है, अपन क्लियर कर सकते हैं उसको। तो ये ds अपॉन dt क्या मिला रे मेरे को? कब? जब रेडियस 5 सेंटीमीटर रहेगी तब क्या मिला? 0.8 पाई ds अपॉन dt। क्लियर है क्या? इजी सा प्रॉब्लम है। इसका यूनिट दिया है कुछ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, पर सेकंड, ठीक है। ये इधर दिया हुआ है। क्लियर है क्या? क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हमारा 8वां प्रॉब्लम फिनिश होता है। 9वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, ठीक है, मैं रीड करता हूं, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है। The surface area of spherical balloon is increasing। चलो यहाँ पे, वहां पे क्या हो रहा था? बबल था। यहाँ पे क्या है? बलून है, ठीक है। At the rate of 2 centimeter square per second, at what rate the volume of the balloon is increasing when the radius of the balloon is 6 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक? ये पूरा प्रॉब्लम है आपका, ठीक है। अब 2 सेंटीमीटर, अब स्पेरिकल शेप बोला, मतलब हा गोट्याचा बलून, ठीक आहे, असा काहीतरी कलर वाला बलून पकडा, ठीक आहे, काहीतरी हाय समजा, ठीक आहे, हा असा दांडी देऊन देतो, ठीक आहे, समजला बलून आहे, ठीक आहे। आता याचा सरफेस एरिया काय होऊन राहिला? इंक्रीज होऊन राहिला, बरोबर। मतलब टाइम के साथ ही होगा, तो सॉल्यूशन ds अपॉन dt विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है। प्रॉब्लम से लिखना आना चाहिए गिवन, ठीक है, क्लियर है। अब रेट कितना दिया है गिवन? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बरोबर। और क्या बोला है? पर सेकंड। चलो पर सेकंड, ठीक है। अब ये क्या बोला है? कितने रेट से ये इंक्रीज होगा? ओके भाई साहब, चलो कोई नहीं। रेडियस दी है 6 सेंटीमीटर अपने को, बराबर। r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। फिर बोला है एट व्हाट रेट, चलो वॉल्यूम इंक्रीजिंग बोला है, मतलब वॉल्यूम भी चेंज होगा, तो dv अपॉन dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बरोबर। बरोबर क्या? तो dv बाय dt निकालना है अपने को, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ds बाय dt दिया हुआ है, dv बाय dt निकालना है। कई बार dv बाय dt दिया होगा, ds बाय dt निकालना होगा, सरफेस एरिया जब निकालने को बोलेंगे, ठीक है, क्लियर। अब सरफेस एरिया क्या होता है तुमको पता है किसी भी स्फेरिकल का? 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t t रहेगा, तो ये होगा ds अपॉन dt
dt इक्वल टू 4 पाई Constant. हाँ Constant. तो 2r Into उसके dr बाद by dt. वैल्यूज दी हुई है हाँ. ये r मतलब क्या Radius. तो ये क्या होगा 4 पाई 2 इंटू आर 6 बरोबर r 6 है ना रेडियस हाँ. और ये dr बाय dt. dt ये दिया है क्या ds by dt भी है. ये दिया है कितना है 2. 2 दिया हुआ ठीक है क्लियर है तो dr बाय dt क्या हो जाएगा बोलो इसके न्यूमरेटर में कौन आएगा ds बाय dt के 2 आ जाएगा इधर पे 2 अगर मैं इधर ले लूं तो ठीक है क्या हो जाएगा शिफ्टिंग करना आता है सीखे हो हाँ. क्या आता है हाँ अभी करना. अगर मैं ये 4 पाई को उठा के इधर लेके जाऊं तो 2 अपॉन क्या हो जाएगा 4 पाई 2 इंटू 6 मतलब 12. 12 कुछ कटेगा ये हाँ. क्या कटेगा मैं 2 से 12. 2 से 12 कटेगा हम्म. 2 से 12 कटेगा 4 काटना है तो 4 पे काट सकते हैं. चलो r की वैल्यू नहीं डालते पर 2r वैसा वैसा लिखते हैं ठीक है इधर 2r कंफ्यूज हो जाओगे तुम इससे काटो उससे काटो चलो 2 से 4 कटेगा अभी हाँ. 2 से 2 भी कटता है हाँ. तो 2 से 2 काट दे हाँ. अब क्या बचा न्यूमरेटर तो गायब हो गया Four. 1 है न्यूमरेटर में बरोबर क्या तो इधर कितना बचेगा dr अपॉन dt देयरफॉर dr by dt क्या हुआ रे 1 अपॉन 4 पाई r भी बचेगा अब रेडियस की वैल्यू डाल सकते हैं अब r डालोगे तो कोई काटापिटी का टेंशन नहीं है ठीक है पूछा क्या था कौन से रेट पे वैल्यू में इंक्रीज हो रहा है बरोबर ठीक है तो अपने पास क्या है वी हैव वॉल्यूम ऑफ द स्पेरिकल बलून बी लिख देता हूं बलून के लिए ठीक है क्या होगा v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब होता है बरोबर ठीक है वॉल्यूम क्या होता है क्यूब होता है अब इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं हाँ. इसको मान के चलो मैंने 1 देके रखा है अगर जरूरत पड़ी इक्वेशन की तो देके रखते हैं ठीक है इसको भी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे टाइम के साथ ही चेंज होगा वैल्यू भी बरोबर फाइंड dv by dt करना करेक्ट तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t ये हो जाएगा dv अपॉन dt इज इक्वल टू 4/3 बरोबर कांस्टेंट है पाई भी आएगा साथ में बरोबर r क्यूब है 3r का स्क्वायर उसके बाद dr by dt क्या dr by dt की वैल्यू है मेरे पास पुट कर सकता हूं पुट करना हाँ. हाँ. सही है dr by dt हो गया चलो 4/3 पाई ठीक है ये देखो 3 से 3 डायरेक्ट कैंसिल होता है बरोबर तो 4 पाई r स्क्वायर dr by dt इधर डाल सकते हैं dr by dt की वैल्यू अभी R के भी. 4 पाई r का वैल्यू डाल दूं हाँ. रहने दो फिलहाल r स्क्वायर ठीक है dr by dt की वैल्यू 1 अपॉन क्यू रखा बता दो 4 पाई r है एक r से r कटा हाँ. ठीक है 4 पाई से 4 पाई भी कटता है हाँ. ठीक है 1 अपॉन नहीं इधर मल्टीप्लाई वाला बचा है ना 1 इंटू आर मतलब r हाँ. तो dv by dt क्या मिला 6. कितना मिला 6. 6 है ठीक है तो dr नहीं इधर डालना ठीक है पुट द वैल्यू ऑफ R. r तो dv by dt इज इक्वल टू 6 यूनिट क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन पर सेकंड बरोबर सेंटीमीटर क्यूब है. अच्छा सॉरी वैल्यू में ठीक है चलो ठीक है क्या हाँ. आंसर चेक करो एक बार सही है. पक्का पक्का. ठीक है तो ये आ गया हमारा
9 नंबर का आंसर। अभी 10 देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, ठीक है। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 10? इफ ईच साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इंक्रीजेस, ट्रायंगल स्फीयर वाला हट गया, स्फेरिकल वाला गया, ठीक है, इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ √2 सेंटीमीटर पर सेकंड। ट्रायंगल भी इंक्रीज हो रहा है, वाह भाई, क्या क्या इंक्रीज कर रहे हैं। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स एरिया व्हेन इट्स साइड। ओके, चलो तो ट्रायंगल है पहले अपने पास, क्लियर है क्या? इक्विलैटरल ट्रायंगल बताया, ठीक है। चलो और क्या बोला इसने? ओके, ट्रायंगल बढ़ेगा और 3 सेंटीमीटर तक बढ़ेगा बोला है, ठीक है। When its size length is 3 सेंटीमीटर, ओके भाई, कोई इशू नहीं है। तो भाई साहब अगर 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं साइड्स को, तीनों को, ठीक है। एक मेरे पास का ट्रायंगल है, इसका नाम दे देता हूं मैं ABC, ठीक है, क्लियर है क्या? अब इक्विलैटरल ट्रायंगल है मतलब क्या? तीनों साइड इक्वल, AX ABX ABX, ये मैंने माना है, ठीक है, ये मैंने लिया है। लेट ऑल साइड्स ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल X, ठीक है, क्लियर है। तो अब इसका एरिया निकालना है, तो पहले ले लेता हूं मैं लेट सॉल्यूशन। कौन-सा सॉल्यूशन है देखो क्या? लेट, ठीक है, साइड ऑफ इक्विलैटरल, पूरा लिख दूं क्या? क्यों तेरे को नहीं आएगा? ट्रायंगल का ट्रायंगल निकाल दूं, ठीक है, BX, ठीक है, समझ जाओगे क्या है? X क्या? सेंटीमीटर, क्या? क्योंकि उसने बोला 3 सेंटीमीटर तक बढ़ेगा, बराबर, ठीक है। तो dx अपॉन, अभी टाइम के साथ ही बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, तो बराबर। तो dx बाय dt कितना? dx बाय dt कितना? कितना दिया हुआ है? क्या बोलो जुबा? किसने? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर √2 √2 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, 2 सेंटीमीटर हर सेकंड में बढ़ेगा, बराबर। और जब वो 3 सेंटीमीटर होगा, मतलब वो जो साइड है, मतलब कि जो x है, ये 3 सेंटीमीटर जब होगा, तो क्या निकालना है? एरिया निकालना है, मतलब dA बाय dt फाइंड करना है, बराबर है। तो वी हैव टू फाइंड dA अपॉन dt इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्लियर। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल किसको पता है? क्या है? क्या है इक्विलैटरल ट्रायंगल? क्या है बताओ जल्दी। इसको तीनों से एक करते हैं। बेसिक फार्मूला क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। बट इस केस में हाफ इंटू हाइट होगा, √3/4 साइड स्क्वायर होता है। क्या होता है एरिया? √3/4 साइड का स्क्वायर। साइड क्या है? x है, इसका स्क्वायर। अब पहले जी करायचे ये जे एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फार्मूला है, बेसिक है बे। हे जनरल क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बट इक्विलैटरल में √3/4। क्लियर है। चलो भाई साहब, तो अभी एरिया की मुझे लगानी क्या है? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x होगा, t डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, हाँ टाइम के साथ चेंज होगा, ठीक है। इसमें तो भरने का काम करते थे, ये भी खत्म हो गई शायद, है बहुत सारे लानी पड़ी, उसका करता है। चलो तो अपना कहां तक हुआ? डिफरेंशिएट करेंगे, dA बाय dt इक्वल टू √3/4 है, तो ये कांस्टेंट टर्म, ठीक है, इंटू x स्क्वायर का 2x के पावर में
1, ठीक है, बरोबर। तो इधर क्या होगा, x का वापस dx अपॉन dt, ठीक है। अगर विद रिस्पेक्ट टू x होता तो आता क्या, नहीं आता, t है इसीलिए आया, बरोबर है। ये 2x बीच में मल्टीप्लिकेशन में नहीं, 2 से ये कटता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये √3 अपॉन 2 इंटू x, ठीक है, dx अपॉन dt, तो dA बाय dt, ठीक है। इधर लिखता हूं बाकी का, देखो √3/2 आया, बरोबर है क्या, x की वैल्यू दी हुई है, x की वैल्यू दी हुई है क्या, तो dA अपॉन dt इज इक्वल टू √3 अपॉन 2 इंटू 3 dx बाय dt, क्या है dx बाय dt दिया हुआ है, √2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो डाल दो वैल्यू √2, ठीक है। अब देखो √2 है √3 है, क्या हो सकता है, कुछ लॉजिक है, क्या होगा, मैं डायरेक्ट इसको ऐसा 3/2 √6 लिख सकता हूं, ये 3/2 दोनों रूट को 3 into 2 कर दिया √6, समझे क्या, यूनिट क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये समझा क्या, ऐसा कर सकते हो, तो नहीं आता है तो सुन लो, आज समझ, ठीक है। dA बाय dt, लेफ्ट हैंड साइड देना जरूरी है, यूनिट देना जरूरी है, क्योंकि इधर यूनिट पे खेल चल रहा है, ठीक है। नॉर्मल छोटा छोटा सा सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम बड़ा बड़ा सा दिखता है, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन छोटू सा आ रहा है, ठीक है, बस तुम्हें बनाना आना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है 11 नंबर का, देखो भाई 11 नंबर का प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है। The volume of sphere is increasing at the rate of 20 सेंटीमीटर क्यूब, वापस से स्फीयर आ गया है, स्फीयर मतलब क्या, गोला, ठीक है, क्लियर है क्या। तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, हमें 11 नंबर का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देख रहे हैं, ठीक है। प्रॉब्लम आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। dV बाय dt कितना दिया हुआ है, मेरे को भी देखना पड़ रहा है, 10 बार क्लियर है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, हाँ, चलो कितना है, 20 सेंटीमीटर क्यूब है, बरोबर है, 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। रेडियस भी दिया है, कितना है रेडियस, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अंदर में जो होगा ये स्फीयर है, ठीक है, इसके अंदर में जो जो होगा वो वॉल्यूम, बाहर का जो है वो एरिया, इधर से कितना बढ़ेगा वो एरिया बढ़ेगा, इसके अंदर में जो भी पेट में इसके खराबी होगी वो क्या है, कुछ भी करते रहे हो तो वो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। इधर से दबाऊंगा इसको तो वो पचक हो जाएगा, समझ में आया, चलो। तो ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, क्या रेडियस, बरोबर है, निकालना क्या है अपने को, एरिया मतलब dA अपॉन dt, क्योंकि एरिया तो चेंज होगा किसके साथ, टाइम के साथ, dA बाय dt इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है भाई, मतलब क्या करना है, फाइंड करना है, इतना क्लियर है, और क्या बोल रहा है, चलो इसका निकालना है, चलो ठीक है। तो वॉल्यूम है अपने पास, वी हैव वॉल्यूम का फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, अब यही कर रहे हैं हम बार बार, तो फार्मूले याद हो जाने चाहिए, ठीक है। चलो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है, dv बाय dt सेम आएगा 4/3 पाई 3r स्क्वायर इंटू dr बाय dt, बरोबर है क्या, ये होल स्क्वायर नहीं है, r का स्क्वायर, सॉरी, ठीक है, क्लियर।
नाउ 3 से 3 कटता है, ये लास्ट टाइम भी कटा था, क्या आया था 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाय dt dt। किसी की वैल्यू दी हुई है, dr by dt कितना है 20 4 पाई 5 का स्क्वायर डी आर बाय 20 तुम दे ले 20 ले, ठीक है। करो इसको कैलकुलेट, dv बाय dt इज इक्वल टू क्या आएगा 4 5 25, 5 का स्क्वायर 25, कितना मिलेगा 20 पहले इसका स्क्वायर कर लो, 4 5 इंटू 25, इसका ब्रैकेट में 20 जैसा का वैसा है, बरोबर 2000 ठीक है। अभी नाउ 20 को भी इधर लेके आ रहा हूँ dv बाय dt के साथ में, क्या हो जाएगा 20 अपॉन 4 पाई इंटू 25 इज इक्वल टू dv बाय dt, बरोबर बरोबर है क्या? हाँ चलो काटो फटाफट, क्या होगा 5 20 25 भी है, कितना आएगा dv बाय dt, फाइनल आंसर बताओ पट से बोलोगे टाइम, चलो बोलो, काटना आता है, हाँ 1 upon ऊपर 1 बचेगा नीचे पाई बचेगा, 5 pi बरोबर है, 1 pi pi पाई तो जैसा का वैसा है ही, तो 1 अपॉन 5 pi 5 पाई कैसे आया, इससे किसको किया, इसको किया, बरोबर है ठीक है। और ये 25 को क्या किया, क्या किया 5 से उसको भी जा रहा, बरोबर 5 20 5 25 बरोबर, तो 1 अपॉन 5 पाई, बरोबर। यूनिट है क्या कुछ, डी आर बाय dt का यूनिट है क्या, हाँ डी आर बाय dt का यूनिट है क्या, नहीं है ना। चलो सरफेस एरिया कितना है, नाउ वी हैव S इज इक्वल टू, चलो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, ds अपॉन dt इज इक्वल टू 4 पाई 2 2 इंटू आर, बरोबर इंटू dr बाय dt 4 पाई 2 इंटू आर की वैल्यू पता है क्या, हाँ 5 dr बाय dt अब भी निकाला, 1 upon 5 pi 1 अपॉन 5 Pi. पाई, 5 5 से 5 कैंसल, पाई से पाई कैंसल, क्या बचा 8 4 इंटू 2 8 8, 1 से करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ds अपॉन dt कितना मिला 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या था, ds by ठीक है, इतना दिया है और कुछ दिया है क्या, ठीक है। चलो अब देखो 11 हो गए, 12वां देखते हैं। चलो ओके, देखो प्रॉब्लम दिया है, द एज ऑफ क्यूब इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एज पता है क्या होता है, कॉन्टेक्ट क्यूब पता है क्या होता है, कॉर्नर, क्यूब मतलब कॉर्नर, नहीं एज एज मतलब मतलब कॉर्नर, कॉन्टेक्ट। एज मतलब कॉर्नर। देखो सॉल्यूशन के पहले एक डायग्राम निकाल के बता दो तुमको, इधर मान के चलो ये मेरा क्या है, स्क्वायर वापस एक बना लेता हूँ, डबल स्क्वायर, इधर ये जो बन रहा है ये मतलब क्या होगी, मेरे एजेस होगी, ठीक है क्लियर, ये मेरा क्यूब है, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। चलो अब इसका एक एज दिया हुआ है जो डिक्रीजिंग हो रहा है 0.6 सेंटीमीटर ठीक स्क्वायर, है, तो कौन सा एज पता नहीं तो एक्स ले लो, ठीक है। लेट द एज ऑफ क्यूब बी एक्स, ठीक है। अब वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कितने से, 0.5 इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, चेंज ही होगा, और चेंज के लिए डिफरेंशिएशन मतलब dx, और क्या बोला है
एट द रेट बोला है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब dx बाय dt कितना दिया हुआ है 0.6 है ना, 0.6 यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है। और क्या बोला है एज ऑफ द क्यूब इज 2 सेंटीमीटर। एज ऑफ द क्यूब इज 2 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और वॉल्यूम निकालना है, मतलब dv बाय dt फाइंड करना है, ठीक है। वॉल्यूम डिक्रीज होगा मतलब वो भी dv बाय डिक्रीज भी तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही होगा, क्वेश्चन मार्क, बरोबर। फाइंड, अब जब एज x रहेगा मतलब कि 2 सेंटीमीटर, तब dv बाय dt कितना रहेगा, बरोबर है, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो फॉर फाइंडिंग dv बाय dt अपने को पहले तो वॉल्यूम लेना पड़ेगा। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला कौन बताएगा, अर्पिता। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है बेटा, लेमड़े हो, L फॉर लेमड़ा, V इज इक्वल टू एल क्यूब, इतना सा फार्मूला है ये। क्या है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, एल क्यूब, ठीक है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, dv बाय dt इज इक्वल टू क्यूब आगे आएगा 3l स्क्वायर। हाँ स्क्वायर अभी देखो ये लेंथ का क्यूब है, लेंथ हमने x लिया है तो इधर x ले लो, x क्यूब, ठीक है। तो x का स्क्वायर, ठीक है। तो ये dx अपॉन dt dv बाय dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू x की वैल्यू है क्या, कितना 2 पे निकालना है ना, 2 इंटू dx बाय dt है नहीं अपने पास, बरोबर है, कितना है 0.6, तो का स्क्वायर है। हाँ इसका स्क्वायर कर देते, 3 इंटू 4 इंटू 0.6 करो, चलो निकालो, dv बाय dt निकालो, कितना होगा 4 त्रिक 12, 12 इंटू 0.6 क्या आएगा, 12 से 0 को करो फिर 6 को करो, 12 का आधा 7.2, ठीक है, मतलब 7.2 यूनिट क्या था, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये क्या है dv बाय dt, यही निकालना था क्या, हाँ इतना ही आंसर, ठीक है। तो 12 नंबर का क्वेश्चन इतने इसमें हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। 13 नंबर का, 13 का इधर करते हैं, 13 नंबर क्या दिया है 13 में, पढ़ने दो मेरे को थोड़ा सा। A man of height 2 meters, okay, walk at uniform speed, मतलब जिसकी हाइट 2 मीटर है ऐसा इंसान चल रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ, कितने स्पीड के साथ, यूनिफॉर्म बोला है, ठीक है। स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर अवे फ्रॉम द लैंप पोस्ट, लैंप पोस्ट पता है क्या होता है, क्या होता है, of 6 meter high, find the rate at which the length of the shadow is increasing, उसकी जो शैडो पड़ेगी लाइट के थ्रू आउट, ठीक है, वो बोला, ठीक है। देखो ये सारे क्वेश्चन नए नए हैं भाई, ठीक है, तो इनको अच्छे से कर लेना, ठीक है। फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ शैडो इज इंक्रीजिंग, चलो तो हाइट एक लैंप बनाते हैं पहले, ठीक है, मान के ये रास्ता है, ठीक है, स्ट्रीट है, ठीक है, बरोबर।
ये भाई साहब इधर अपना भोपने है, जो मैन है अपना 2 मीटर का, कौन है? मैन। ये कितना है? 2 मीटर का, ठीक है। इस भोपने की हाइट है 2 मीटर, ठीक है। वो मैन को अपन ने भोपना कंसीडर कर लिया, ठीक है, ठीक है। अब इसकी एक हाइट है 2 मीटर तक, बरोबर है, यहाँ तक, ठीक है। अब इसकी कितनी दी है लैंपोस्ट की? लैंपोस्ट की हाइट कितनी है? क्या गया बे? कुछ तो बताते जाओ। 4.5 मीटर। 4.5 मीटर है। हाँ। कंफर्म करने दो, तू गलती बताएगा नहीं। कहाँ गया है? इधर, ठीक है। कितना दिया हुआ है? 4.5 मीटर दिया है बेटा। हाँ। फिर 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यूनिफॉर्म स्पीड से कौन जा रहा था? 6 मीटर हाई लैंप पोस्ट है ना बेटा। कितना मीटर हाई है बेटा लैंप पोस्ट? 6 मीटर। हाँ, इसीलिए बोला था तेरे पे भरोसा करना मतलब सर फोड़ना है अपना। अभी वो गया था 4.5 लेके सत्यानाश पूरे प्रॉब्लम। 6 मीटर क्या है? हाई है। फाइंड द रेट ऑफ, चलो ठीक है। और वो मैन कितना था? 2 मीटर था ये वाला, ठीक है। मतलब यहाँ पे ऐसा एक ट्रायंगल बन जा रहा है, ठीक है। ये कौन है? 2 मीटर है, बरोबर, क्लियर। ये क्या है? 6 मीटर है। एक नाम दे दो इसको कुछ भी, ठीक है। मान लीजिए ये है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो शैडो कहां पड़ेगी रे वो इंसान की? सामने। यहां से मैं अगर लाइट मार रहा हूं तो इस आदमी की शैडो पीछे आएगी। सी की तरफ। तो मतलब ये, मतलब इसको भी नाम दे दो कुछ, ए बी सी डी डी ई, ठीक है। तो ये डी के ई से लेके सी तक जो है ये क्या है? शैडो, ठीक है, बरोबर है। तो वही निकालनी है अपने को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीज होते जाएगी वो, ठीक है। ऐसा लाइट मारूंगा तो, ठीक है। ये लाइट इसके ऊपर पड़ेगी, पहले इधर शैडो दिखेगी उल्टी। क्लियर है क्या? डायग्राम बनाना सीख जाओगे अभी ऐसा, ठीक है। अब यूनिफॉर्म स्पीड दी है उसकी अवे फ्रॉम द लैंप पोस्ट, मतलब इधर से इधर जा रहा है वो इंसान, मतलब उसका इधर मुंह है, ठीक है। ये कितना दिया है? 6 किलोमीटर पर आवर अवे जा रहा है, ठीक है। अब ये इधर जा रहा है तो ये शैडो का लेंथ भी इंक्रीज होगा, तो इसका ही निकालना है इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो इसको x ले लेते हैं और इसको y ले लेते हैं, मतलब कि b से लेके जो 6 किलोमीटर पर आवर है वो क्या है? x है, और इसी से लेके क्या है? y है, ठीक है। चलो, तो अब क्या करना है अपने को? किलोमीटर हाथ को मीटर पर सेकंड में करना। किलोमीटर पर आवर से निकालना है ना, ठीक है। हाँ। चलो आ जाओ लेट पे अपनी। लेट D is height of man, okay, and AB is हाइट ऑफ लैम्प। लैम्प पोस्ट, बरोबर है, ठीक है। तो दोनों सेगमेंट मिल रही है अपने को। कौन सी सेगमेंट मिली? हाँ, पहली मिली ये मैन वाली सेगमेंट डी, और दूसरी सेगमेंट क्या मिली? ए, ठीक है बेटा। यहां तक एक को लैंप पोस्ट लिया, एक को क्या लिया है? इसको एक्स लिया है, बरोबर, ठीक है। मतलब जो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो dx बाई dt कितना आ जाएगा? 6 किलोमीटर पर dx अपॉन dt, ये x लिया है ना, ये कितना दिया था? 6 किलोमीटर पर, ठीक है। अब निकालना क्या है अपने को? y, मतलब dy बाय dt निकालना है, ठीक है। अब दिया कुछ भी नहीं है, डिफरेंशिएट किसको करना है? वो बनाना पड़ेगा, बरोबर। ज्योमेट्रिकल शेप है, ठीक है। निकालो फ्रॉम डायग्राम या फिर फ्रॉम फिगर, ठीक है। DEC इज सिमिलर ट्रायंगल टू किसको है? ABC। बड़ा ट्रायंगल ABC
ठीक है, चलो अब मेरे को बताओ डी अपॉन क्या आएगा, AB इधर वाला साइड इक्वल्स टू DC upon AC DC upon AC सी या फिर EC अपॉन BC BC कौन है, कोई नहीं BE बड़ा साइड देखो क्या है, BC इक्वल्स टू, और क्या देखना है थर्ड साइड, DC upon AC इधर वाला ना, हाँ DC अपॉन AC EC, AC पक्का, हाँ बड़ा वाला हाँ AC, ठीक है। अब इससे कुछ हो सकता है, इनकी वैल्यूज दी है ना यार, तो डालो ना फिर, क्या है अपने पास, D कितना है 2 अपॉन AB कितना है 6 इज इक्वल टू EC कितना है Y है, बरोबर, अभी EC Y है ना, हाँ तो फिर बताओ ना, लिखा तो है सब कुछ तुम्हारे सामने तो है यार, ECY हाँ ECY BC X X plus Y प्लस Y, उसके बाद BC नहीं दिया तो ये नहीं है तो इसको हटा दो, हाँ? ठीक है, फिलहाल के लिए, ठीक है, उसका कोई काम नहीं रहता, दो साइड का काम है अपने, ठीक है, क्लियर है, क्या हो जाएगा ये, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो फिर, x प्लस वाई इक्वल टू, नहीं 2x plus 2y equals to 6y 2y क्यों कर रहे हैं, 2/6 करना डायरेक्ट, 2 1 जा 2 2 2 3 2 3 जा 6, तो 1/3 आया, तो अभी आएगा डायरेक्ट x plus y equals to 3y x प्लस वाई इक्वल्स टू 3y 3y, y की वैल्यू मिल रही है मेरे को यहाँ से, मिलेगी क्या, क्या मिलेगी बताओ, Y x इक्वल टू 2y हो जाएगा, एक माइनस कर देंगे भाई, ठीक है, 2y मिल गया, ठीक है, देख चेक कर क्या दिया है, आंसर बताओ, 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर ना, चलो इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट, अब इक्वेशन मिल गई, इसी को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू, क्या करेंगे, टी करेंगे, हाँ। क्यों करेंगे, with respect to आना टाइम के साथ हो रहा है जो भी हो रहा है, ठीक है, बिकॉज अपने को फाइंड डी वाई बाई dt करना है ना, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ही जाना पड़ेगा, तो ये x का क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट है, इसका y का dy by dt dy बाय, dt चलो dx बाय dt है क्या अपने पास, हाँ क्या है, 6 ऊपर हाँ इधर है 6/2, बरोबर, ये 2 को इधर लेके आया, dy बाय, dt तो dy बाय dt कितना मिला रे, 3 किलोमीटर पर आवर ये दिया है, हाँ खत्म, तो ये क्या हो गया अपना फाइनल आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या किया हमने, देखो समरी शॉर्ट में बता रहा हूं, अपने को कुछ पता नहीं था इसमें किसका डिफरेंशिएशन क्या करना है क्या नहीं करना है, तो एक हमने सिंपल से डायग्राम बनाई, ठीक है, जो पता नहीं था, जो आज यहाँ से चेंजेस हो रहे थे उनको x और y ले लिया, ठीक है, x को और y के बदौलत हमने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करके, ठीक है, 2 को लिया, 1 को हटा दिया, क्योंकि 2 से ही हमें चाहिए था, ठीक है, 3 का कोई काम नहीं, ठीक है, इनकी वैल्यूज इनको दे दी, इनकी वैल्यूज से एक इक्वेशन बनाया, इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद हमें क्या देता है dy बाय dt, बरोबर, तो dy बाय dt की हमने फाइनल वैल्यू निकाली, क्लियर है, ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखो यार सेम प्रॉब्लम है एग्जैक्टली, मैंने बेकार मिटा दिया, नहीं तो उससे भी हो जाता, 14 नंबर का प्रॉब्लम देखो सेम है, 13 का भी जो हमने सॉल्व किया था वैसे ही, क्या बोला है इसमें, ठीक है, इसमें भी एक अपना बुक में आदमी चल रहा है, अ मैन ऑफ हाइट 1.5 मीटर, वहां पे 2 मीटर थी, बरोबर, यहाँ पे क्या है 1.5 मतलब ये ऐसा ट्रायंगल है मान के चलो, ठीक है, ये क्या है लैम्प, बरोबर, ठीक है,
तो इसकी हाइट रहेगी यहाँ पे कितनी 1.5 मीटर बरोबर। उसके बाद ये आ रहा है टूवर्ड्स द लैंप है, वो अवे फ्रॉम द लैंप था, मतलब ये इधर आता है, ठीक है। चलो मतलब ये इसका चलना इधर रहेगा, ठीक है। 4.5 मीटर बोला है, ठीक है। चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है, मैं फटाफट बता देता हूँ, ठीक है। इसको तो हम x ले लेंगे, इसको y ले लेंगे, क्लियर है क्या? लैंप ऑफ ठीक है। उसके बाद मान के लो मैंने इसकी हाइट ले ली AB, ठीक है। बचा कौन? CD बराबर है क्या? तो AB पॉज कर रीडिंग वाला, देखो तो ये आदमी ले लिया हमने जिसका ऊंचाई मतलब लंबाई मतलब की हाइट है कितना 1.5, ठीक है बराबर। उसके बाद ये x और y, ठीक है। इससे पहले वाले प्रॉब्लम में हमने क्या देखा था कि इंसान जा रहा था, अभी इंसान आ रहा है बराबर है, ठीक है। तो मान के लिए लैंप है, इसको मैं DC ले लेता हूँ, ठीक है। क्लियर हो गया। ये जो पॉइंट बचा है जिसकी तरफ ये जा रहा है, ठीक है, इसको E ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ABCDE, ठीक है। क्लियर है। इधर जा रहा है ना, सॉरी इधर से इधर जा रहा है, यहाँ पे खड़ा था बरोबर है। तो इधर वाला निकालना है और ये वाला निकालना है, ठीक है। तो इस बार भी सेम करेंगे हम, क्या लेट कितना 14 नंबर का प्रॉब्लम है, लेट इस बार सेगमेंट AB बरोबर, वो कितना है 1.5, ठीक है। और सेगमेंट DC ये कितना है, ये लैंप का हाइट कितना दिया है 4.5 बरोबर है, ये हो गया 4.5 बरोबर है। अभी अपने को फाइंड क्या करना है, B से लेके C बरोबर है क्या, दो X और E से लेके B इधर आ रहा है, तो ठीक है। मतलब कि हम B और BC बोल सकते हैं, क्लियर, ठीक है। तो dy by dt निकालना पड़ेगा बरोबर। dx by dt दिया हुआ है अपने को, क्या बोला है देखो dx by dt ने 3/4 मीटर पर सेकंड बरोबर। देखो द रेट ऑफ 3/4 मीटर पर सेकंड दिया है, काय का लैंप पोस्ट ऑफ हाइट 4.4 मीटर है, कौन से रेट पे 3/4 पे बरोबर है। तो इसको तो हमने x कंसीडर किया डिस्टेंस को, तो dx by dt, ठीक है। कितना है हमारे पास 3/4 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे क्या है अपने पास dx अपॉन dt इज इक्वल टू 3/4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और क्या है भाई अपने पास dy by dt निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो dy by dt फाइंड करना है हमें, फाइंड फर्स्ट नंबर dy by dt, सेकंड पे हमें निकालना पड़ेगा। अब देखो इधर से इधर आ रहा है बरोबर, अभी तक अवे था, अभी टूवर्ड्स है मतलब x प्लस वाई, ठीक है। दोनों का मिला के रहेगा ना अभी, तो ये क्या है ddx और dt ऑफ x प्लस y भी निकालना पड़ेगा। और क्या निकालना है अपने को, ठीक है, कुछ नहीं है, चलो ठीक है। तो दो ट्रायंगल्स मिले हमें वापस से फ्रॉम फिगर, या फिर क्या है इन ट्रायंगल AB का से आएगा, हाँ छोटा वाला AB इज सिमिलर ट्रायंगल DCE। तो इस बार क्या हो जाएगा रे बताओ, AB अपॉन DC, उसके बाद BE अपॉन CE, CE इक्वल्स टू AE अपॉन AE अपॉन DE। D। अब इसका तो कुछ करेंगे नहीं हम, इनकी वैल्यूज है अपने पास। AB कितना दिया हुआ है 1.5, DC कितना दिया है 4.5 बरोबर, इक्वल्स टू B कितना है y, C कितना है x प्लस y बरोबर, दोनों का मिला के, ठीक है क्या। तो अभी क्या हो जाएगा, इससे ये कटता गया 1.5 से 4.5 कटेगा, 1.5 गुना 1.5 कितने था 4.5 3 था बरोबर। तो ये क्या हो जाएगा 1/3 इक्वल्स टू y अपॉन x प्लस y, मतलब ये क्या हुआ x प्लस y इक्वल्स टू 3y, तो मतलब y x प्लस y इक्वल्स टू 3y है, ठीक है। तो अपने को क्या मिल जाएगा इससे x इक्वल टू 2y,
डिफरेंशिएट। ठीक है, अभी इक्वेशन मिल गया, अब इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। 2y इक्वल टू x, बरोबर, मतलब x इक्वल टू 2y, 2y इक्वल टू x एक ही हुआ। हाँ ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि हमें निकालना क्या है, dy बाय dt पहला, बरोबर है। चलो तो ये क्या हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है बाहर, इधर dy बाय dt y है तो इक्वल्स टू x का dx बाय dt। इनमें से किसी की वैल्यू है क्या अपने पास? हाँ dx by dt। कहाँ है dx बाय dt? ऊपर ऊपर में है, क्या है, dy बाय dt इक्वल्स टू 3/4। तो dy बाय dt कितना मिलेगा मेरे को? 3/8। 4 टू ज़ा 8। कितना हो जाएगा ये? 3/8। कुछ है इसका, कुछ नहीं रहता, बरोबर है। ठीक है, उसके बाद क्या ये वैल्यू से मैं आगे की वैल्यू निकाल सकता हूँ? 3/8 कैसे आया? 3/4 इंटू 1/2। ठीक है, ये जो रहेगा ये ऐसा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3/4 इंटू 1/2। इसका होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सॉरी न्यूमरेटर से 1 का और नीचे वाले से 2 का। 4 2 ज़ा 8 और 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो ये क्या मिला हमें, dy by dt। अब इसके आगे क्या करेंगे, क्या किया था इससे पहले प्रॉब्लम में? x plus अबे y क्या किया था बताओ ना। x plus y equals to 3/8। क्या इसके आगे कुछ करना है? क्या करना है? शैडो की वो जो टॉप पॉइंट है वो फाइंड आउट करना है। शैडो के टॉप पॉइंट तो वो निकालना पड़ेगा। डेरिवेटिव ऑफ, ये पहला निकला है ना हमारा, ये फर्स्ट था, ये d बाय dt ऑफ x x प्लस y। ठीक है, चलो dx। अब ये निकालना है। हाँ। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू x कितना है मेरे पास? d बाय dt मल्टीप्लाइड बाय हाँ dy बाय dt। x की वैल्यू है, क्या है, 2y। दी थी क्या x की वैल्यू? नहीं वो निकाले हमने, निकाले। टूवर्ड्स वाला ही है ना। 1.5 मैन की हाइट है, इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट कितनी है, वहाँ से वो लैम्प की हाइट ठीक है, कोई इशू नहीं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा अपना d dx ऑफ x प्लस y, dx by dt into ये plus x आ जाएगा अपना, बरोबर, dx by dt बरोबर ना, और plus प्लस dy by dt dy बाय dt तो dx बाय dt है अपने पास 3/4। प्लस 3/8 ये है, हाँ। बरोबर। दोनों का एडिशन करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ, क्या होगा, क्या होगा, न्यूमरेटर सेम है, 3 3 ज़ा, ऐसा कुछ होगा, अपॉन, बोलो ना, ये आता, ये नहीं आता क्या बेटा? हाँ, किस किस को आता? अर्पिता क्या आता, क्या आता इसका, कैसे आता? हाँ बेटा, माइग्रेन आता क्या? अबे 4 2 ज़ा कितना हुआ, 4 2 ज़ा 8 हुआ, बरोबर है। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, पहली चीज। ठीक है, उसके बाद 2 3 ज़ा 6 और ये 8 1 ज़ा 8, तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 3/8, तो ये 9/8, तो ये d बाय dt x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना मिला, 9.8। इसका कोई यूनिट है क्या, नहीं है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या, पूरा पूरा पढ़ लो।
हिज शैडो ऑफ शॉर्टनिंग निकाला हमने, कितना आया था? 3/8। तो ये 3/8 क्या है? यहाँ पे लिखना देयरफॉर द रेट ऑफ क्या बोला था? इन शॉर्टिंग। द रेट ऑफ शॉर्टनिंग। शैडो इन शॉर्टिंग। देखिए इस ब्रैकेट में शैडो कर दो, आप लिख दो ना, ठीक है। यहाँ पर 9.8 क्या है? अ टिप ऑफ शैडो इज मूविंग, ठीक है। क्या है ये? अ टिप ऑफ शैडो इज मूविंग, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हमारा ये प्रॉब्लम फिनिश हुआ। 14 अब 15 और 16 बाकी है। चलो प्रॉब्लम नंबर 15 देखते हैं। A ladder 10 meter long is leaning against a vertical wall. Okay, एक wall है vertical, ठीक है। तो ठीक है, मान के लिए वर्टिकल वॉल है, ठीक है। क्या है? वर्टिकल वॉल, ठीक है। इसको एक लैडर है, ठीक है, जिसको हमने बोला है 10 मीटर लॉन्ग, ठीक है। वो ऐसी लटकी हुई है, इसको लटकी हुई मतलब टिकी हुई है, ठीक है। ये कितनी है? 10 मीटर लॉन्ग मान के चलो, ठीक है। उसके बाद लैडर का नाम दे दो ए बी, ठीक है। यहाँ से चालू हुई, इसको नाम दे दो कुछ एक्स वाले, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है? इफ द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड हॉरिजॉन्टली अवे, ओके, इसको अगर बॉटम को अगर पुल किया जाए हॉरिजॉन्टली अवे, दूर, फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 1.2 मीटर पर सेकंड, क्या? पानी में 10 मीटर लॉन्ग की थी, ठीक है। वॉल को रखी थी बॉटम हॉरिजॉन्टली अवे फ्रॉम, चलो ठीक है। उसके बाद बोला है व्हेन द बॉटम इज 6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, ठीक है। तो जब 6 मीटर अवे रहेगी तब करना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना काम चालू कर देते हैं, ठीक है। ओके, मान के लो ये मेरा वो है, यहाँ पे इसको y ले रहा हूँ मैं, इसको x ले रहा हूँ, ठीक है। क्लियर? वो तो कंडीशन दी है ना बेटा, 6 मीटर, ठीक है। तो ए बी क्या होगी मेरी? लेट। ए बी क्या है मेरी? ए बी बी द लैडर, ठीक है। क्लियर? ओके, एंड ओ बी क्या है मेरी? वॉल है, ठीक है। अब वेयर ए बी कितना दिया हुआ है? 10 मीटर, ठीक है। मतलब मेरी लैडर जो है 10 मीटर, ठीक है। उसके बाद बोला है, चलो टाइम तो सेकंड नहीं रहेगा अपना, ठीक है। जहां पे लैडर एंड हो रही है उसको एक्स ले लेते हैं, ठीक है। मतलब वो वाला, ठीक है। उल्टा करते हैं, इसको y इसको x, ठीक है। द एंड ऑफ द लैडर, द एंड ऑफ द लैडर, द एंड पॉइंट लिखना, ठीक है। लैडर बी एक्स, ठीक है। मतलब कि ओ ए क्या हो जाएगा मेरा? x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला था? ओके, और ये जो वॉल है जिसको ये अटैच है, तो एंड ऑफ बी क्या हो गया हमारा? द एंड ऑफ बी, ये एंड ऑफ ए, एंड ऑफ बी क्या हो गया मेरा? बी वाई, ठीक है। दोनों चीजें मिल गई मेरे को, ठीक है। ये जो ट्रायंगल है कैसे दिख रहा है? कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। सो एंगल ओ ए बी क्या है? 90 डिग्री। नहीं 90 डिग्री ए ओ बी पकड़ लो, हाँ वही, ठीक है। ओ ए बी, ठीक है। अबे ए ओ बी ले लो, सॉरी, हाँ ओ ए बी, ए ओ बी जो भी लेना, ठीक
ठीक है, ले सकते हो, ठीक है। क्या हो जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री। पाइथागोरस थ्योरम आएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। 10th के स्टेट बोर्ड में तुम्हारा सेकंड नंबर का चैप्टर है ये, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो भाई साहब ये तो आता ही होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, एक साइड का स्क्वायर प्लस दूसरी साइड का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर। AB का स्क्वायर, मतलब ही 10 का स्क्वायर, मतलब ही 100, बरोबर है। हाँ। डायरेक्ट 10 का स्क्वायर ले लिया मैंने 100, वो स्टेप बढ़ाते हुए नहीं बैठा, तुमको देना है तो तुम दे देना, ठीक है। तो y स्क्वायर इक्वल्स टू x को इधर भेजो तो 100 माइनस x स्क्वायर, बरोबर है, ठीक है। और क्या बोला है इसने? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। काय को डायरेक्ट डिफरेंशिएट मार सकते हैं ना। बिकॉज़ अब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t क्या करेंगे? t t तो यहाँ पे लिख देना लेट में t इन सेकंड, टाइम इन सेकंड, ठीक है। क्या लिखोगे? टाइम इन सेकंड, ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा 2y dy बाय dt dt इज इक्वल टू 100 क्या है? कांस्टेंट है तो 0 हो गया, ये माइनस 2x dx अपॉन dt dt, तो ये हो गया 2y को अगर इधर लेके आ गया मैं तो 2 से ये क्या हो जाएगा? dy बाय dt, ये माइनस 2x है, 2 बाय y हो जाएगा, 2 कट जाएगा, माइनस x बाय y बचेगा, माइनस x अपॉन y, ये क्या होगा? dx अपॉन dt। क्लियर है? ठीक है। माइनस x अपॉन y dx बाय dt मेरे पास में बचा हुआ है। क्यों बचेगा माइनस, कोई बताएगा मेरे को? वो -2x का। तो ये इधर से इधर अगर मैं लेके जा रहा हूँ तो ये भी तो माइनस के फॉर्म में आ जाएगा, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। 2 है। बेटा 2y है ना, इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा? x अपॉन y ही रहेगा ना। अपॉन में आएगा तो माइनस कैसे कैंसिल होगा? 2y अगर अपॉन में जा रहा है, उधर मल्टीप्लिकेशन में, तो इधर किस में जाएगा? डिवीजन। ठीक है। तो साइन अपना साइन लेके जाएगा या छोड़ के जाएगा या चेंज करके जाएगा? चेंज करेगा, dy बाय dt क्या आएगा? dx x अपॉन y, dx by dt। ठीक है। इसको एक इक्वेशन दे दो, ठीक है। चलो उसके बाद हमें क्या चाहिए? हमें करना क्या एक्चुअल में? हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए रे? dy बाय dt चाहिए, बरोबर है क्या? ठीक है। सो क्या बोला था प्रॉब्लम में? कितना मीटर बोला है? देख लो, 1.2 1.2 मीटर। full horizontal away from rate of 1.2 1.2 मीटर मतलब सेंटीमीटर में कितना? 1.2 मीटर को पर सेकंड लेंगे तो 12 मीटर ले सकते हैं क्या? बोलो जल्दी। जब x 6 मीटर दूर है तो y कितना चेंज होगा ये तुम्हें बताना है, ठीक है ना। तो dx by dt कितना है अपने पास? 1.2 मीटर पर सेकंड, बरोबर है क्या? हाँ। तो x इक्वल टू कितना हो गया? मेरे पास में क्या दिया हुआ था प्रॉब्लम में? मेरे पास दिया है dx by dt। क्या दिया है? dx by dt ये कितना है? 1.2 मीटर पर सेकंड है या मीटर है सिर्फ? मीटर पर सेकंड है, ठीक है। मतलब कि x कितना हो गया ये? 6 मीटर पर सेकंड, बरोबर। लॉजिकल चीज है। हाँ। कैसे आया? दिया था ना। दिया हुआ है प्रॉब्लम में, गिवन देखो, गिवन। हाँ, let us sliding on the wall where the bottom is ठीक है। 6 मीटर। तो फाइंड क्या करना है? dy बाय dt निकालना है, ठीक है। तो जो अपना ट्रायंगल है, ठीक है,
पॉज करो उसको एक मिनट। देखो मेरे हिसाब से तो आंसर नेगेटिव में आना चाहिए, बट वो टेक्स्ट बुक में पॉजिटिव दिया है। थोड़ा देखते हैं, प्रॉब्लम को पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। एक काम करते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा अलग वे में सॉल्व करते हैं। नेगेटिव है ना, स्क्वायरिंग पॉजिटिव है ना, हाँ ठीक है। स्क्वायरिंग वेयरिंग नहीं करते यार, वो फालतूगिरी नहीं है, बच्चों वाला काम नहीं करेंगे, ठीक है। देखो ये क्या है, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, 100 ठीक है। अब इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2y dy by dt। और अगर एक्स स्क्वायर को इधर ही रखते थे तो डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट मारे तो 2x dx by dt 2x dx अपॉन dt dt plus प्लस 2y dy by dt equals to 0। ठीक है। हम्म, चलो साइन का लगना जाएगा, चलो ये हो गया, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा, कटेगा या नहीं कटेगा भाई, नहीं कटेगा। 2 से डिवाइड मार तो कटेगा, इतना तो समझता है। डिवाइड बाय 2 अगर मैं यहाँ पे ऐसा नहीं लिखता तो तुमको नहीं समझ में आ रहा है कैसे कटा। x इंटू डी एक्स अपॉन dt डी टी प्लस y y dy by डी dt वाई बाय डी टी इक्वल्स टू 0, ठीक है। कुछ कुछ चीजें कॉमन सेंस लगा दिया करो, हर चीज बताने लायक नहीं रहती, ठीक है। क्या आ गया अभी अपने पास, x plus dx अब क्या बोला है, चलो x की वैल्यू दी हुई है अपने को 6 मीटर है, तो जब वो 6 मीटर रहेगा तभी वो y कितना रहेगा वो देखना है अपने को डिक्रीजिंग ऑर्डर में, बरोबर, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना है, 6 मीटर पर सेकंड है, बरोबर है। यहाँ तक क्लियर हो गया, 6 मीटर है 6 मीटर ले, ठीक है, ठीक है। पर सेकंड नहीं आएगा, कैसे चेंज होगा फिर वो विद रिस्पेक्ट टू x है, ठीक है। एक इक्वेशन में डाल देंगे, ठीक है। अगर मेरे पास x इक्वल टू 6 है, ठीक है, तो मेरे पास इक्वेशन क्या था, x स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 पकड़ लो, ठीक है। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 100 तो x स्क्वायर कितना है, 6 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 100, तो x कितना हो गया, 36 प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 100, y स्क्वायर इक्वल्स टू 64 y इक्वल्स टू 8 8 का है ना, 32 कहाँ से स्क्वायरिंग है, का 8 है 8 8 64 से 8 जा 64, तो y इक्वल्स टू क्या आ गया, 8 8 आ गया। इतना क्लियर है मेरा वाला, हाँ ठीक है। नाउ डिफरेंशिएट वाला फैक्टर है अपने पास, क्या था, x dx by dt plus y dy by dt equals to 0। तो y इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं यहाँ पे, इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 1 भी है मेरे पास, इक्वेशन 2 भी है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 2 देखो विधान, ये क्या था, x इंटू डी एक्स अपॉन dt डी टी, तो x की जगह पे मैं डायरेक्ट x की वैल्यू लिख सकता हूँ, x प्लस सॉरी इंटू, 1.2 ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। dx by dt है मेरे पास 1.2, ठीक है। उसके बाद प्लस, उसके बाद y की वैल्यू कितनी आई, 8 इंटू dy by dt dy by dt है क्या, निकालना है, बरोबर है, हाँ ठीक है, इक्वल्स टू 0, बरोबर। यहाँ तक क्लियर है क्या, हाँ चलो अब ये 6 इंटू 1.2 कितना हो जाएगा, 7.2 7.2 प्लस 8 dy बाय dt dt इक्वल्स टू 0, तो dy बाय dt क्या हो जाएगा, 7.2 है, minus 7 इधर इधर लेके जाएंगे तो माइनस 7.2 अपॉन 80
80 8 फिर करेंगे 8, ठीक है। जब करना रहेगा तो फिर एक जीरो बढ़ा के पॉइंट हटा देंगे, ठीक है। चलो इसको अगर करना है तो 7.2 अपॉन 8, 72 के टेबल में 8 से करो 0. माइनस 0.9। अब ये माइनस साइन है तो माइनस आ गया माइनस में, ये तो लफड़ा आ रहा था, इसीलिए तो मैं बोला dy बाय dt इज इक्वल टू माइनस 0.9। यार टेक्स्ट बुक में ये वैल्यू पॉजिटिव दी हुई है, ठीक है। मेरे को एक बार प्रॉब्लम पढ़ने दो कि पॉजिटिव क्यों दिया है तो पता चले। मल्टीप्लाई में माइनस चुप है, कर कुछ भी बकबक करते रहता है। What's the problem? Ladder is sliding. Okay. देखो ये जो निगेटिव है, निगेटिव जो साइन दिया है माइनस 0.9, ठीक है, जो माइनस साइन है, ठीक है, इट शोज व्हाट, निगेटिव साइन शोज डिक्रीज इन हाइट ऑफ पोल। क्या शो कर रहा है वो? डिक्रीज इन हाइट ऑफ पोल। तो यहाँ पे लिख देना देयरफॉर द नेगेटिव साइन शोज डिक्रीज इन हाइट ऑफ पॉल, decreasing height of wall. So dy by dt is equal to 0.9। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब ये रहेगा मीटर पर सेकंड, ठीक है, क्लियर। आज के बाद तूने अगर मल्टीप्लाइड बाय माइनस बोला तो तेरे को पूरा पॉजिटिव यूनिट देता हूं। चलो आपको नहीं दूंगा। 15 नंबर का प्रॉब्लम हमारा हो गया है। अब करते हैं हम 16 नंबर का लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व। देखो अरे देखो भाई, लास्ट प्रॉब्लम है 16, ठीक है। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज 2.1 फिनिश हो जाएगी, ठीक है। देखो, if water is poured into an inverted hollow cone whose semi vertical angle is 30 degree, semi vertical angle is 30 degree। चलो मतलब ये ऐसा कोन है भाई, आइसक्रीम कोन खाया है, हाँ ठीक है, क्लियर है। क्या बोला है इसका? हाफ बोला है, बरोबर है, ठीक है। ये मान के चलो 30 डिग्री है, बरोबर है। इसका आधा, क्या आधा, ठीक है, क्लियर। इसकी कुछ हाइट भी दी हुई है, कौन की हाइट है, कुछ कितनी हाइट है, डेप्थ 2 मेजर सेंटीमीटर। अराउंड एक्सेशन। चलो ये जो हुई ये होगी स्लैंट हाइट, मतलब लेंथ यल, ठीक है। ये होगी प्योर हाइट एच, ठीक है, और ये होगी रेडियस आर, क्लियर। अब इसका एंगल हो गया सेमी वर्टिकल एंगल, मतलब आधा, इसका भी आधा, ये कितना होगा 30 डिग्री, ठीक है। तो ये पूरा एंगल एक ले लो, ठीक है। उसके बाद ये आधा एंगल लोगे 30 डिग्री, समझे, आधे साइड का। हाइट मतलब एच कितना लंबा जा रहा है, डेप्थ मतलब कितना नीचे आ रहा है, बरोबर, बरोबर ना। हम बोलते ना कुआं कितना डीप है, डीप मतलब खोल, ठीक है। तो हाइट, तो अपने पास में जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है बेटा, हाइट दी हुई है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब dh बाई dt दिया हुआ है, ठीक है। हाइट दी हुई है, क्या सॉल्यूशन, dh अपॉन dt कितनी दी है, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, बराबर, ठीक है। तो और क्या दिया है, measured along the axis, increase the rate 1 centimeter, find the rate at which the volume of water increasing, मतलब dv by dt फाइंड करना है, क्या dv by dt, इंक्रीजिंग, इंक्रीज रहो डिक्रीज रहो, ठीक है। कब, when height is 2 सेंटीमीटर, ओके। जब इसकी हाइट कितनी रहेगी 2 सेंटीमीटर रहेगी, ठीक है। देखो इतना अगर तुमने कर लिया तो प्रॉब्लम है छटक भरेगा,
अगर इतना नहीं आया तो फिर प्रॉब्लम तुमको थोड़ा सा परेशान करेगा। ठीक है, तुमने अगर बना दिए तो सारी चीजें आसान है। ठीक है, क्या कर लोगे क्या इतना? हाँ। बनाना आ जाएगा डायग्राम? हम्म। ठीक है, चलो आ जाओ फिर। लेट क्या एच क्या है, आर क्या थी, रेडियस, एल क्या थी, स्लैंट हाइट। Right. यस हाइट लिख देता हूं मैं यहाँ पे शॉर्ट में, यस हाइट मतलब स्लैंट हाइट। ठीक है, और एच क्या था, Right. हाइट। ठीक है, ये सारा क्या है तुमको गिवन है। ठीक है, क्लियर है क्या? हम्म। स्लैंट हाइट पता है कैसे लिखते हैं? SLANT। ठीक है, मतलब एल से हम उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, क्लियर है? मैं तो वो यस लिखा तो यस ही समझो। ठीक है, वो स्लैंट का शॉर्ट फॉर्म यस लिखा मैंने। ठीक है, क्लियर है क्या? तो dv बाय dt निकालना है तो वैल्यूम ऑफ कोण तुम्हें पता रहना चाहिए। अगर वैल्यूम ऑफ कोण का फार्मूला नहीं आता तो फिर तुम्हें वापस मेरे को 8th स्टैंडर्ड में भेजना पड़ेगा। ठीक है, और वैल्यूम ऑफ कोण का फार्मूला बताएगी कौन मुझे? अर्पिता। बोलो बेटा, वैल्यूम ऑफ कोण कितना है? नहीं पता? वेरी गुड, तूने 3 वैल्यू पूछे, मैंने तूने तीनों का नहीं बताया। हाँ बोल रहे। Half into base into height. ट्रायंगल क्या होता है? triangles. क्या बता रहे तू? किसका फार्मूला बता रहे? जेंडर ही चेंज कर दिया उसका पूरा। वही 83% है तो 10th में बताना। 1/3 पाई R cube. r स्क्वायर हियर Square root. क्या है? Pi R square. वीडियो होने दो, फिर मिलता हूं मैं तुमको। ठीक है, इसका क्या करेंगे? ये v है, हाँ, v इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, r और h का क्या रिलेशन है? प्रॉब्लम में कुछ दिया है? डेप्थ दी है 2 सेंटीमीटर, मतलब कि h 2 है। ठीक है, चलो देख, r भी वेरिएबल है, h भी है, Relation उनका. दो तो ले नहीं सकते, H cube. दो वेरिएबल ले नहीं सकते। Problem करो जी. अगर इसको 90 डिग्री बना दूं, बनता है ना 90, हाँ. बरोबर, और ये 30 डिग्री है। ठीक है, तो अपोजिट अपॉन क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री, मतलब क्या होता है अपोजिट अपॉन Hypotenuse. हाइपोटेन्यूज। अबे adjacent आता है। Adjacent. तो अपोजिट क्या है? अपोजिट क्या है? आर है ना। एडजेसेंट क्या है? लग के कौन है? H. ये है एडजेसेंट मतलब जो लग के है, अपोजिट मतलब जो सामने है। ठीक है, तो क्या आएगा tan 30 डिग्री r बाय H. यस, tan 30 डिग्री कितना होता है? 1/√3। कुछ नहीं आ रहा टेबल का भी, tan 30 डिग्री भी याद नहीं है क्या? r/h। H. क्लियर है? तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा? h/, √3. ये क्या हो गया मेरा? Equation. इक्वेशन हो गया। इसको नंबर 2 दे देता हूं। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 दे दो। ठीक है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिलेगा मेरे को? V. फ्रॉम 1 एंड 2 v इक्वल्स टू 1/3 पाई, r की जगह पे ये रख दो, H/√3. स्क्वेयर इनटू h। क्लियर है क्या? डॉट मतलब इनटू है, √3 और ये भी 3 क्या हो जाएगा? 3√3. √3 का स्क्वायर है, मतलब 3 into 3 9। 9. तो ये 1/9 होगा या पाई बाय 9 होगा? 5. पाई मल्टीप्लिकेशन में तो पाई बाय 9 इनटू H to the power cube.
इसका स्क्वायर इसका 1 मतलब पावर का एडिशन क्या होगा क्यूब 2 + 1 3 चलो तो ये इसको v की वैल्यू क्या होगी मेरे पास π/9 इंटू h h³ बरोबर है हम्म ये क्या है तो डिफरेंशिएट with respect विथ रिस्पेक्ट टू t t ये dv/dt dt इज इक्वल टू π/9 कांस्टेंट है इंटू 3 square इंटू ddx ऑफ dx upon dt तो ये 3 से 9 गया क्या बचा π/3 इंटू h पता है कि मेरे को कितना है तो हाइट दी हुई है ना 2 cm कितने हाइट पे कितना निकलना है 2 cm 2 का square square तो डायरेक्ट 4 लिख दूं ये h का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4 इंटू dh अपॉन dt ठीक है dv/dt के लिए निकाल रहे हैं हम dh upon dt दिया है ना रुकेगा एक साथ डाल दो सब आना वाला dv/dt dt इज इक्वल टू π/3 इंटू 4 इंटू dh/dt 1 1 है फर्क ही नहीं पड़ रहा 1 से क्या हो जाएगा 4π/3 हाँ dv/dt यूनिट बता रहे सेंटीमीटर क्यूब ना मुझे पूछना नहीं है बताना है बेटा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड सेकेंड तो बच्चों यहाँ पे हमारी 2.1 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है ठीक है सारे के सारे प्रॉब्लम हो चुके हैं इसके ठीक है तो 2.1 के पूरे प्रॉब्लम के साथ में ये एक्सरसाइज खत्म हो गई है 3 एक्सरसाइज और बची है क्योंकि 4 एक्सरसाइज है ठीक है तो अभी मैं इनसे मिलता हूँ पर्सनली ठीक है आपसे बाद में मिलूंगा ठीक है इनसे थोड़ा सा ट्रांसलेट निकलवाना है मेरे को तो बाय बाय